जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए हमारी एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन चल रहे थे, जिसमें जम्मू कश्मीर का पोर्शन हम पहले कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने हिस्ट्री, नो योर डिस्ट्रिक्ट्स, जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, जेएंडके पंचायती राज एक्ट, इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ एमसीक्यू तक हम सीमित नहीं रहते हैं, एमसीक्यू के साथ हम और भी जो फैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द आर्टिकल 370 एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 370 जो क्या प्रोवाइड करता था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर स्टेट को। इसको अभी आपको पता है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको रिपील किया गया, इसको खत्म किया गया। बट क्वेश्चन में ये पूछा कि इसको ऐड कब किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 370 को ऐड कब किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट डेट इज 17 नवंबर 1956, सेकेंड इज 31 अक्टूबर 1951, 17 अक्टूबर 1949 और 14 मई 1954। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 17 अक्टूबर 1949। तो 17 अक्टूबर 1949 में आर्टिकल 370 को ऐड किया गया पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से पार्ट में था? पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया 2019 में, इसके तहत इसको क्या किया गया? रिपील, खत्म किया गया, एज वेल एज आर्टिकल 35A को भी रिपील किया गया। ये दोनों स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते थे जम्मू कश्मीर स्टेट को। ठीक है, अब जो हमारा जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? इसमें टोटल 14 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं। कितने शेड्यूल हैं? तो 5 शेड्यूल हैं। और कितनी सेक्शंस हैं? 103 सेक्शंस हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली सेक्शन पूछ लेता है कितनी सेक्शंस हैं जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो आप ना एट द एंड ऑफ द सेशन अपना ना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन उसमें से आप कितने करेक्ट कर रहे हो, इससे हमें भी एक मोराल मिलता है कि आप बच्चे हमसे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेट लॉज दैट आर नाउ रिपील्ड आर। देखो जम्मू कश्मीर स्टेट में कितने ऐसे लॉज थे जिनको खत्म कर दिया गया, रिपील हो चुके हैं। जो ऑप्शन 1 इज 156, ऑप्शन बी इज 106, ऑप्शन सी इज 108 एंड ऑप्शन डी इज 110। ठीक है, पहली बात तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि ये पहला ऑप्शन जो है ये 153 था, यहाँ पर 156 गलती से डाल दिया गया। तो बेसिकली इसका आंसर बनता है 153। 153 जो स्टेट लॉज थे उनको रिपील किया था किसने? जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, ये आपने याद रखना है। 153 स्टेट लॉज को रिपील किया था और 11 कुछ गवर्नर के एक्ट थे उनको भी खत्म किया था जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, और कितने सेंट्रल लॉज को एप्लीकेबल किया गया था? 106 नए सेंट्रल जो लॉज, सेंटर के लॉज थे, अब वो जेएंडके में एप्लीकेबल हैं 106। 153 स्टेट लॉज को रिपील किया गया था और कितने स्टेट लॉज को रहने दिया था, मतलब रिमेन इन फोर्स रहेंगे वो 166 हैं। ये तीनों फिगर्स आपको पता होनी चाहिए। तो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने 153 स्टेट लॉज को रिपील किया था, 11 गवर्नर्स एक्ट को भी रिपील करा था, 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, और 166 स्टेट लॉज जो हैं वो रिमेन इन फोर्स रहेंगे। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी कम्स अंडर विच सेक्शन। देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी यूटी की, वो कौन सी सेक्शन में बोला गया है? ठीक है, देयर शुड बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी। सेक्शन 37, सेक्शन 15, सेक्शन 47 और नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 47। देखो सेक्शन 47 में ये बोला गया है कि जो यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, देखो जो जेएंडके यूटी है ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ होगी, उसका सीएम बनेगा, एक असेंबली बनेगी, ये याद रखना। बट जो लद्दाख है ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी उसकी, वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी है, और जम्मू कश्मीर जो है वो विद लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी है। तो जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वही अडॉप्ट करेगी, एक या एक से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हम रख सकते हैं। तो एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपने याद रखना है? 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 5। कौन कौन सी हैं? नाम भी पता होना चाहिए। एक तो इंग्लिश आ गई, ठीक है, उसके बाद आ गई हिंदी, हमारी इंग्लिश हिंदी 2 आ गई, उर्दू पहले ही थी, आपको पता होना चाहिए, और 2 और याद रखो, डोगरी और कश्मीरी, डोगरी और कश्मीरी। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास 5 अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर की। कौन सी सेक्शन में है? सेक्शन 47 में। कौन अडॉप्ट करेगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस को? तो लेजिस्लेटिव असेंबली अडॉप्ट करेगी, वो एक या एक से ज्यादा
जो हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस बना सकते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेक्शन 37 किसके साथ डील करती है? लैप्सिंग ऑफ बिल्स। इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, बट देख लेना लैप्सिंग ऑफ बिल्स के साथ जो बिल लैप्स हो जाते हैं उनको कैसे डील किया जाएगा वो सेक्शन 37 में बताया गया। सेक्शन 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सेक्शन 15 ये बोलता है कि एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो 2 वुमेन को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, अपनी चॉइस से नॉमिनेट कर सकते हैं 2 वुमेन को इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में देखो जैसे डायरेक्ट नॉमिनेशन प्रेसिडेंट भी करते हैं, आपको पता है राज्यसभा में, इसी तरह जो एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो 2 वुमेन को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये कौन से सेक्शन में बोला गया है? सेक्शन 15 में। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बी टोटल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे यूटी में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? 10% ऑफ 83, 10% ऑफ 107, 10% ऑफ 90 और नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक आधा क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, थोड़ा आप भी ढूंढें, कुछ गूगल सर्च करें, 1-2 चीजें एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं। तो 10% किसका है? ये स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। देखो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में तो बहुत सारे मेंबर्स चुने जाएंगे, ठीक है। अब उन मेंबर्स में से कितने मिनिस्टर बनेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने बनेंगे? 10% किसके बनेंगे? 107 के बनेंगे, 83 के बनेंगे या 90 के बनेंगे? ये आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फॉल अंडर विच मॉडल? ठीक है, कौन से मॉडल में जम्मू कश्मीर यूटी आएगी? कौन से मॉडल में? मतलब एक और ऑलरेडी यूटी का मॉडल है, वही मॉडल जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा। तो वो कौन सी यूटी का मॉडल जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा? पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे, चंडीगढ़ मॉडल, दिल्ली मॉडल और लक्षद्वीप मॉडल। तो कौन सा मॉडल जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा? तो पुडुचेरी मॉडल जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर सिर्फ मुझे ये नहीं सिखाना है, आपको और चीजें भी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 13 में ये चीज लिखी गई है कि जम्मू कश्मीर में जो मॉडल अप्लाई होगा वो पुडुचेरी का मॉडल अप्लाई होगा। तो पुडुचेरी में कौन सा मॉडल जो अप्लाई होता है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 239 है। आर्टिकल 239A में पुडुचेरी का मॉडल एक्सप्लेन किया गया, वही मॉडल यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा। और कौन से सेक्शन में लिखा गया है? जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 13 में। ये चीज आपने याद रखनी है। वो क्या मॉडल है कि वो यूटी है विदाउट विद लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। यही चीजें वहां पर लिखी गई हैं और वही मॉडल जो है जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ये सेक्शन आपको याद रखनी है। और कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है पुडुचेरी मॉडल? आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज भी आपने याद रखनी है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? तो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने सेक्शन है? 103, 106, 166 और 153। तो कितनी सेक्शन है? 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं। इसको तो रट ही लो, भूलना बिल्कुल मत। और 5 शेड्यूल हैं। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जेएंडके यूटी में अप्लाई होगा। ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। अपार्ट फ्रॉम जेएंडके दीज प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू। जेएंडके को छोड़ के कहां पर एप्लीकेबल है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 3 ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मैंने आपको बताया भाई कितने पार्ट हैं? 14 पार्ट्स है ना। उसमें जो पार्ट 3 है वो किसके साथ डील करता है? रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर में किसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, उसके साथ डील करता है पार्ट 3। अब हमें बताना है इसमें कौन कौन से सेक्शन, कहां से कहां तक सेक्शंस लाई करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन से पार्ट का नाम क्या है और उस पार्ट में कौन सी सेक्शंस लाई करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, तो अगर कोई सेक्शन आपको नहीं भी आती है, आप उसको अपनी थोड़ी नॉलेज यूज करके फिट कर सकते हो वहां पर। फॉर एग्जाम्पल SC ST के लिए अगर आपको आ जाती है कि SC ST कौन सी सेक्शन में, अगर आपको SC ST का पार्ट पता है ना, पार्ट 6 डील करता है SC ST के साथ। तो अगर आपको सेक्शन पूछ लेता है 65 66, तो आपको पता होगा कि पार्ट 6 में आती हैं 65 66, और 65 66 किसके साथ डील करती है? SC ST के साथ। तो आप आराम से SC ST को यहाँ पर फिट कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कि कौन सी पार्ट में कौन सी सेक्शन आती है और एग्जाम में वो सेक्शन दे देता है, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सेक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि पार्ट 3 जो है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, जिसका नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, वो कौन सी रेंज ऑफ सेक्शन के साथ डील करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सेक्शन 8 से लेकर 57 जो सेक्शन है वो पार्ट 3 में आती हैं। सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 57 तक पार्ट 3 में आती है। इसका नाम क्या है? पार्ट 3 का रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर हम देखें ये ऑप्शन देखते हैं, सेक्शन बी वाला,
बी ऑप्शन क्या कहता है, सेक्शन 3 से 7। सेक्शन 3 से 7 कहाँ पर आएंगी, तो पार्ट 2 में आएंगे ऑब्वियस है। पार्ट 3 में अगर 8 से 57 आ रही हैं तो ये कौन सी पार्ट में आती हैं, सेक्शन 3 से 7 पार्ट 2 में आती हैं। और पार्ट 2 का नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ जे। क्या है पार्ट 2 का नाम, रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्टेट ऑफ जे की, ठीक है, या यूटी ऑफ जे की क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये इसमें आ जाता है। ये ना ये जो सेक्शन है ना 3 से 7 तक पार्ट 2 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें जो सेक्शन 3 है वो क्या कहती है, इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन में बता देता हूँ कि लद्दाख जो होगी वो यूटी होगी विदाउट लेजिस्लेचर। लद्दाख में विदाउट लेजिस्लेचर, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, तो ये आपने याद रखना है। फिर सेक्शन 4 जो है इसी पार्ट 2 में आती है, वो कहती है कि जे जो होगा, जे यूटी होगी, वो उसमें लेजिस्लेचर होगा, तो ये विद लेजिस्लेचर होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 5 भी इंपॉर्टेंट है, वो कहती है कि जो गवर्नर था ना पहले, गवर्नर था पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का, इस गवर्नर को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब क्या होगा, यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, ये आपने पता होना चाहिए। और सेक्शन 6 भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 ये कहती है कि हम क्या करेंगे, हम अमेंडमेंट करेंगे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आपको पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है वो टेरिटरीज के साथ बिलोंग करता है। तो टेरिटरीज में हम चेंजिंग कर रहे हैं ना, हम लद्दाख को अलग यूटी बनाए, तो हमें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो करना पड़ेगा। तो वो कौन सी सेक्शन कहती है, तो सेक्शन 6 कहती है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें अमेंड करना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट फर्स्ट में आएंगी, और ये पार्ट फर्स्ट प्रीलिमिनरी बताता है। ये क्या बताता है कि जे जो है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, तो ये चीज़ें प्रीलिमिनरी में एक्सप्लेन की जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको पार्ट के अंदर कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस हैं वो रेंज पता होनी चाहिए, और ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेक्शन कहती है लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, फोर्थ कहती है जे विद लेजिस्लेचर होगा, फिफ्थ कहती है गवर्नर को रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ एक दो पार्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख देता हूँ यहाँ पर, साथ में ही देख लो। देखो पार्ट 6 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 6 के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस वो किसके साथ डील करता है, इसमें सेक्शन आती है 65 और 66, ये SC ST के साथ डील करता है। SC के साथ 65 डील करता है और ST के साथ 66 डील करता है, ये आपने याद रखना है। पार्ट 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 8 में कौन सी सेक्शंस हैं, 75 से लेकर 78 तक, ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये हाई कोर्ट के साथ डील करता है, हाई कोर्ट के रिलेटेड कॉमन हाई कोर्ट होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो इसके साथ डील करता है। और सेक्शन पार्ट 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9 बोलता है कि एडवोकेट जनरल होगा जम्मू कश्मीर यूटी का, जम्मू कश्मीर यूटी का क्या होगा, एडवोकेट जनरल। जैसे सेंटर में लॉ को मैनेज करने वाले अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसी तरह यूटी और स्टेट में क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल। तो पार्ट 9 जो होगा वो किसके साथ डील करेगा, कि एडवोकेट जनरल होगा जे&के यूटी का। तो इसमें कौन सी सेक्शन आती है, इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 79। तो अगर आपको एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है कि सेक्शन 79 किसके साथ डील करती है, एडवोकेट जनरल के साथ, सेक्शन 79 कौन से पार्ट में है जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, तो पार्ट 9 में है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। देखो सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ाने का मकसद नहीं है, कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिले तो बेनिफिशियल, ताकि एक बार आपने ये लेक्चर देखा तो आपको जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक ही बार में पूरा रिवाइज हो जाए, यही हमारा मोटो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे&के इज अपॉइंटेड अंडर, तो यही मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एडवोकेट जनरल जो है वो यूटी के वो कौन से अपॉइंट होते हैं, कौन सी अंडर, किसके अंडर अपॉइंट होते हैं, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 79 75 बोथ या नन ऑफ द अबव। तो कौन सी सेक्शन थी, सेक्शन 79, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। और कौन अपॉइंट करता है तो एडवोकेट जनरल को, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल में। सेक्शन 75 भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये किस में आती है, ये आती है पार्ट 8 में, जो हाई कोर्ट के साथ डील करता है, और ये कहती है कि एक कॉमन हाई कोर्ट होगा किसके लिए, जे&के के लिए और लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट होगा जे&के और लद्दाख यूटी के लिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जे&के में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं और लद्दाख में 2 हैं, लेह और करगिल, ये चीज़ें आपको पता ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सेक्शन 10 में क्या लिखा गया, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू यूटी ऑफ जे&के इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोअर हाउस, जिसको लोकसभा कहते हैं। सेक्शन 10 में बोला गया है कि कितनी सीटें एलोकेट हैं जम्मू कश्मीर को लोकसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें जम्मू कश्मीर को एलोकेट हैं, तो कितनी सीटें एलोकेट हैं, 5 सीटें एलोकेट हैं, 4 हैं, 1 या कोई भी नहीं। कितनी सीटें एलोकेट हैं लोकसभा में, 5 सीटें। देखो लोकसभा में जम्मू कश्मीर यूटी की 5 सीटें हैं और लद्दाख की 1 है, 1 लद्दाख की है और 5 किसको दी गई हैं 5 किसको दी गई हैं, 5 दी गई हैं जम्मू कश्मीर को, ठीक है। अब अगर आपको पूछ ले कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर की, तो राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 सीटें, ठीक है। राज्यसभा में कितने % जम्मू कश्मीर से जाएंगे, 4% जाएंगे, 4 सीटें एलोकेट हैं
राज्यसभा में जम्मू कश्मीर। और ये कौन सी सेक्शन में लिखा गया है? सेक्शन 9 में। तो ये सेक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 में ये बोला गया कि 5 सीटें एलोकेट हैं जम्मू कश्मीर को, कहाँ पर? लोकसभा में। और सेक्शन 9 में बोला गया कि 4 सीटें एलोकेट हैं जम्मू कश्मीर में को, कहाँ पर? राज्यसभा में। और 1 सीट एलोकेट है लद्दाख को सिर्फ लोकसभा में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये शेड्यूल के रिलेटेड क्वेश्चन है, इधर से ही मैं आपको सारे शेड्यूल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, 5 शेड्यूल जो हैं। विच शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद ओथ एंड अफर्मेशन? तो ओथ और अफर्मेशन के साथ कौन सा शेड्यूल जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का वो डील करता है, हमें बताना है। शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड या शेड्यूल फोर्थ? तो कौन सा शेड्यूल डील करता है ओथ एंड अफर्मेशन के साथ? जो ओथ लेते हैं शेड्यूल 4 डील करता है। इसमें मेनली 3 सेक्शन आ जाती हैं। सेक्शन 16 में भी ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताया गया, सेक्शन 24 में भी बताया गया और 54 में भी बताया गया, ठीक है। ये 3 सेक्शन इसमें डील करती हैं। तो पांचों एक बार देख लेते हैं हम। पांचों जो हमारे शेड्यूल्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम के लिए आपको ईजी हो जाएगा। देखो फर्स्ट शेड्यूल में पता क्या बोला गया? फर्स्ट शेड्यूल में बोला गया है कि राज्यसभा के मेंबर कौन होंगे? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। किसके साथ डील करता है? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है? राज्यसभा। तो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ शेड्यूल 1 हमारा डील करता है, आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 2 डील करता है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी होंगी, मतलब लोकसभा में कौन कौन सी। मैंने आपको बताया कि लोकसभा में कितने मेंबर जाएंगे जम्मू कश्मीर के? 5 मेंबर जाएंगे। तो वो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाएंगे उनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनके साथ शेड्यूल 2 डील करता है। तो वो कौन सी 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं आपको बता देता हूँ। एक है बारामूला, याद कर लेना, एक है बारामूला, ठीक है। ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए। एक आ गया बारामूला, दूसरी है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। तीसरी आ गई अनंतनाग, अनंतनाग। ये आ गई 3 कश्मीर रीजन से। 2 जम्मू रीजन की सुन लो। एक है जम्मू, जम्मू में 3 आ जाती, 3 जगह से, जम्मू रजौरी पुंछ, ठीक है। जम्मू में जम्मू रजौरी पुंछ। और एक आ जाएगी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। उधमपुर में क्या क्या आ जाएगा? उधमपुर, कठुआ और डोडा। उधमपुर, कठुआ और डोडा। ये 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ये कौन सी सेक्शन शेड्यूल में मेंशन है? शेड्यूल 2 में। यहाँ से 5 मेंबर जाएंगे हमारे कहाँ पर? पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब शेड्यूल 3 जो है वो किसके साथ डील करता है? असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होंगी जिनके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बैठा हुआ है? तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ ये डील करेगा। और शेड्यूल 4 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो किसके साथ डील करता है? ओथ एंड अफर्मेशन के साथ। और शेड्यूल 5 किसके साथ डील करता है? शेड्यूल 5 डील करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा, कि कितने स्टेट लॉज को रिपील किया जाएगा। 153 स्टेट लॉज को रिपील किया जाएगा, 11 गवर्नर एक्ट को रिपील किया जाएगा, 106 सेंट्रल लॉज को एप्लीकेबल किया जाएगा और 166 स्टेट लॉज को रहने दिया जाएगा। ये कहाँ बताया गया है? शेड्यूल 5 में, ठीक है। 5 शेड्यूल आपको क्लियर हो गए। पहला शेड्यूल काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ डील करता है, सेकंड शेड्यूल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ डील करता है, थर्ड शेड्यूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ डील करता है, फोर्थ ओथ एंड अफर्मेशन के साथ, और फिफ्थ में बताता है कि कितने स्टेट लॉज रिपील हुए, कितने रहने दिए, कितने सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ईजी है, एक बार अगर आपको समझ आ गया कंसेप्ट तो ये याद ही करना है, इसमें कुछ और ऐसे समझने वाला है नहीं है इतना। विच सेक्शन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ कौन सी सेक्शन डील करती है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आया हूँ इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेक्शन 45, 47, 50 या 52। सेक्शन 47 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 5 हैं, नाम भी बता दिए, ठीक है, तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन डिड J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कैम इनटू फोर्स? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब फोर्स में आया था ये हमें बताना है। 1 जनवरी 2019, 31 अक्टूबर 2019, 31 मार्च 2019 या 1 अप्रैल 2019। तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फोर्स में आया था। देखो फोर्स में पूछा है, 31 अक्टूबर 2019 को ये फोर्स में आया था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। कमेंट बॉक्स में ये बताना कि राज्यसभा में कब रखा गया, पहले राज्यसभा में रखा गया कि लोकसभा में रखा गया, फिर लोकसभा में कब रखा गया, और फिर इसको प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला। ये 3 चीजें आप मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इतना तो आप सबको पता होगा कि राज्यसभा में कब रखा गया, लोकसभा में कब रखा गया और प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला। बट फोर्स में कब आया? 31 अक्टूबर 2019 को। क्यों? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, और इस दिन को हम नेशनल यूनिटी डे से भी मनाते हैं ना, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे इसमें भी मनाते हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लद्दाख यूटी इज विद लेजिस्लेचर? लद्दाख यूटी के साथ लेजिस्लेचर है, यस और नो? तो नो इसका सिंपल आंसर है, मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर इज विद लेजिस्लेचर, लद्दाख इज विदाउट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर यूटी बनी तो एडवोकेट जनरल आए वहां पर। एडवोकेट जनरल पहले कौन से थे? जम्मू कश्मीर यूटी के, ठीक है, डीसी रैना, राहुल शर्मा, मनोज सिन्हा और नन ऑफ दिस। तो कौन थे? डीसी रैना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कौन सी सेक्शन डील करती है एडवोकेट जनरल के साथ? सेक्शन 79, ठीक है। राहुल शर्मा पता कौन थे? राहुल शर्मा अभी रिसेंटली डिप्टी एडवोकेट जनरल थे, मुझे लगता है इन्होंने वो पोस्ट से अब हट गए, बट JKSSB का जो केस था
SI वाला केस था, उसमें ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, डिप्टी एडवोकेट जनरल थे राहुल शर्मा, ठीक है। उसके बाद मनोज सिन्हा की अगर हम बात करें, आप सबको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। LG नॉमिनेट 2 वुमेन मेंशन्ड इन विच सेक्शन। LG दो, ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। LG नॉमिनेट करता है 2 वुमेन्स, वो कौन सी सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 13, 14, 15 या 16। तो कौन सी सेक्शन में मेंशन है, ऑलरेडी एक्सप्लेन, सेक्शन 15, ठीक है, सेक्शन 15। सेक्शन 13 मैंने आपको बता दिया था, सेक्शन 39 में ये बोला गया कि जो 239A का मॉडल है, मतलब पुडुचेरी का मॉडल है, वो J&K में अप्लाई होगा। सेक्शन 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना सब सेक्शन है, जैसे 14 में जो सब सेक्शन 3 है ना, 14 के अंदर 3, 14 सब सेक्शन 3, वो ये बताता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी होंगी, 107 सीट्स होंगी। कितनी सीट्स होंगी, 107। इसी में जो सब सेक्शन 4 है वो बताता है कि 24 सीट जो होंगी वो वैकेंट रखेंगे, किसके लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। कल हमने वो लेना है ना, तो उसके लिए 24 सेक्शंस को हम रखेंगे। और जो सेक्शन 14(6) जो है वो बताता है कि SC/STs के लिए कितनी सीट्स रिजर्व होंगी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST, वो 14 सब सेक्शन 6 जो है उसके साथ डील करता है। 16 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 16 बताता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे, मतलब जो हम चुनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन यही होगी, एक तो वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और दूसरा उनकी मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए, तो 25 साल से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 17 भी इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनेगी उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, वो कितनी देर के लिए बनेगी, तो 5 सालों के लिए बनेगी, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन जो है एक और इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 27, क्योंकि अगर आपने क्वालिफिकेशन वाली सेक्शन 16 देखी है तो 27 देख लो, वो डिसक्वालिफिकेशन के साथ डील करती है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम डिसक्वालीफाई किन किन बेसिस पे कर सकते हैं, कुछ बेसिस डिफाइन है, उनके बेसिस पे हम इनको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। सेक्शन 28 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 28 डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉज के साथ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉज जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ डील करता है कि अगर एक पार्टी के बंदे दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन के तहत उनको बाहर निकाला जा सकता है, डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर 2/3 से कम करें ना तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर 2/3 से ज्यादा मेंबर्स एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं तो उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता। यही एंटी डिफेक्शन लॉ में बोला गया है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थी जो मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली सेक्शन 15 था, और सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 27 डिसक्वालिफिकेशन के साथ डील करता है, और 28 एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच पार्ट डील्स विद द प्रोविजन फॉर SC/ST। SC/ST के साथ प्रोविजंस जो हैं उनके साथ कौन सा पार्ट जो है वो डील करता है, आपको बताना है। पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8। तो कौन सा पार्ट डील करता है, पार्ट 6। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 सेक्शन है, 65 और 66, और ये क्वेश्चन बहुत बार JKSSB एग्जाम्स में पूछ चुकी है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक और सेक्शन देख लेना, सेक्शन 41, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डील करती है बजट के साथ। किसके साथ, बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के बजट के साथ ये सेक्शन जो है वो डील करती है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर हमारे चैनल के पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहीं पर हम जो है PDF में शेयर कर दूंगा, 1-2 दिन से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं PDF शेयर कर दूंगा जो भी हमने लेक्चर्स लिए हैं उनकी, प्लस मॉक टेस्ट बहुत जल्दी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसका लिंक भी मैं वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, वो वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ पर मॉक दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप देखो प्लेलिस्ट में जाओ, JKSSB VLW एग्जाम के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डाली हुई हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का पोर्शन हो, कंप्यूटर, इंग्लिश के लिए ना हमने MCQ सेशन लाए हुए हैं, वो आप देखो, वो ना लेक्चर जो है ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, तो उनसे आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते। इसी तरह मैंने रिवाइज करवाया हुआ है MCQs की हेल्प से, तो आपकी एक तरह से रिविजन भी वो होती जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।